सुबह सुबह की सबसे बड़ी काम की खबरें जो आपको तुरंत जान लेनी चाहिए। जी हाँ, मैं हूँ जगदीश और आप देख रहे हैं HR मॉर्निंग बुलेटिन। आज की तिथि शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट हेडलाइंस। अमेरिका ईरान तनाव से भारी गिरावट, चांदी 2700 रुपये फीसदी, कितना सस्ता हुआ सोना। चलिए जानते हैं विस्तार से। अमेरिका ईरान तनाव के कारण भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में सोना 300 रुपये और चांदी 2700 रुपये सस्ती हुई, जबकि वैश्विक बाजार में हल्की रिकवरी दिखी। हरियाणा में हीट वेव का अलर्ट, 45 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। हरियाणा NCR और दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां तापमान 45 डिग्री के पार जा सकता है, जिसके लिए मौसम विभाग ने 3 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए आगामी 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। हरियाणा NCR और दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में दिन का तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक है। हिसार में 42.9 डिग्री तापमान, फरीदाबाद का प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज हुआ। 12 जिलों में पारा 40 पार पहुंच चुका है। हालांकि 26 अप्रैल की रात से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे अगले 3 दिन हल्की बारिश की संभावना है। पलवल में हैप्पी कार्ड वितरण शुरू, बस स्टैंड से प्राप्त करें अपना कार्ड, बसों में फ्री सफ़र का मिलेगा लाभ। हरियाणा रोडवेज पलवल के महाप्रबंधक जितेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में हैप्पी कार्ड उपलब्ध हो चुके हैं। जिन पात्र लाभार्थियों के मोबाइल फ़ोन पर हैप्पी कार्ड योजना से संबंधित संदेश प्राप्त हुआ है, वे अपने अपने हैप्पी कार्ड पलवल बस स्टैंड से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आपको बता दें कि हरियाणा में जिन जिन जिलों में हैप्पी कार्ड पेंडेंसी बची हुई है, उन सभी के हैप्पी कार्ड आने शुरू हो गए हैं। हरियाणा में अग्निशमन कर्मचारियों की हड़ताल हुई तेज, सफाई कर्मचारियों का भी मिला समर्थन। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के समर्थन के साथ हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने 8 अप्रैल से चल रही हड़ताल को 26 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। आंदोलनकारी फरीदाबाद में अग्निकांड में अकाल मृत्यु का शिकार भविचंद शर्मा व रणबीर सिंह को शहीद का दर्जा देने और मृतकों के आश्रितों को नौकरी व 1-1 करोड़ रुपए की सहायता देने समेत करीब 1 दर्जन मांग कर रहे हैं। यूनियन के राज्यपाल प्रधान राजेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ठोस आदेश जारी नहीं करती, तब तक हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी, चाहे यह संघर्ष कितना भी लंबा क्यों न चलाना पड़े। सोनीपत के 2 लाख परिवारों के लिए बड़ी खबर, एक साथ मिलेगा 2 महीने का राशन। सोनीपत में करीब 2 लाख BPL कार्ड धारकों को अब 2 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने यह निर्णय भीषण गर्मी और गोदामों में नए स्टॉक के भंडारण की तैयारी के चलते लिया है। हरियाणा में ग्रुप D कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, प्रमोशन कोटा बढ़ाकर 30% किया गया। हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज बिल 2026 के लिए 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को PWD रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। ग्रुप D कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए यह बिल लाया जाएगा। सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास न होने को लेकर निंदा प्रस्ताव भी लाने का संकेत मुख्यमंत्री ने दिया है। बिल के मसौदे को मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप D से प्रमोशन के कोटे को 20% से 30% करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 5% एक्स-ग्रेशिया पद रखने की अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई है। हरियाणा में KMP हाईवे के पास बनेंगे 5 नए शहर, सिंगापुर की तर्ज पर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास प्लान तैयार। प्रदेश सरकार कुंडली मानेसर पलवल KMP एक्सप्रेसवे के किनारे 135 किलोमीटर क्षेत्र में 5 नए शहर विकसित करने का प्लान तैयार कर लिया है। सरकार का दावा है कि इन शहरों में औद्योगिक विकास का ढांचा सिंगापुर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा, जो विकसित भारत 2047 विजन के लिए देश का गेटवे बनेगा। वर्ष 2031 तक की संभावित जनसंख्या को आधार बना 5 नए शहर विकसित करने के लिए पंचग्राम विकास प्राधिकरण का गठन सरकार की ओर से कर दिया गया है। हरियाणा में प्राइवेट बसों को देनी होगी रोडवेज जैसी रियायती और मुफ्त यात्रा सुविधा, परिवहन आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश। हरियाणा में स्टेज कैरिज स्कीम के तहत संचालित सहकारी परिवहन समितियों की निजी बसों में
और रोडवेज बसों की तरह विद्यार्थियों और बुजुर्गों सहित अन्य पात्र श्रेणियों को रियायती और मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का नियम है। इसके बावजूद निजी बस संचालकों द्वारा इनसे पूरा किराया वसूला जा रहा है, जिसको लेकर बसों में आए दिन झगड़े देखने को मिलते रहते हैं। लगातार बढ़ती शिकायतों पर एक्शन लेते हुए परिवहन आयुक्त ने ट्रांसपोर्टर्स को नियमों की याद दिलाते हुए इनका पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिला परिवहन अधिकारियों को नियम नहीं मान रहे ट्रांसपोर्टर्स से सख्ती से निपटने को कहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। दोस्तों, एक वीडियो के पीछे बहुत ही मेहनत और समय लगता है, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मेहनत का इनाम दे सकते हैं, ताकि आप तक सुबह सबसे पहले सही और तेज़ खबरें पहुंच सके। धन्यवाद।